अभी अभी हम दादी से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनकर आए हैं। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर बिनी, जो हमें इस जगह के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगी। ओम शांति, नमस्कार। इस समय आप हमारे ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में हैं और ये एक ऐसा कैंपस है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं। इसका नाम रखा हुआ है ज्ञान सरोवर लेक ऑफ नॉलेज, और ये एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड भी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए और अपने जीवन में हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए जो हमारे कोर्सेज चलते हैं, तो उसके लिए हमारे 17 प्रोफेशनल विंग्स यहाँ पर आते हैं और वो एक अपने साथ बहुत अच्छी मेमोरी, और कैसे आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में आप तो जानते ही हैं कि लोगों को कितना स्ट्रेस रहता है। तो यहाँ पर आकर आप देखिए, वातावरण ऐसा है, अपने को डिस्ट्रेस भी करते हैं और राजयोग करते हैं, परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके अपनी लाइफ के अंदर कैसे वो और अधिक से अधिक शांत, खुश और संतुलित बनाकर चले। उसके लिए हम कहते हैं कि एक आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, आर्ट ऑफ पीसफुल लिविंग, आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस, इस प्रकार का बहुत अच्छा अनुभव ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों के बीच के अंदर जो ज्ञान सरोवर है, वो अपने आप में एक बहुत ही ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर का एक हिस्सा है। 5 कैंपसेस हैं टोटल हमारे। आप यहाँ पर ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड है, फिर हमारा यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, पांडव भवन जिसको हम कहते हैं ओम शांति भवन भी पांडव भवन है, जहाँ पर फाउंडर आए, संस्था जब आई यहाँ पर इंडिया में मूव हुई तो उस समय 1950 में वहाँ आना हुआ, बट 1936-37 में इसकी शुरुआत सिंध हैदराबाद में हुई और इनके संस्थापक, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था, और बाद में जब वो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बने तो स्पिरिचुअली उनको हम प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। और हमारी आज माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है, इसके अंतर्गत पूरे भारत में 8,000 के आसपास हमारे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, 8,000 शाखाएं, और भारत के बाहर लगभग 140 कंट्रीज हैं। तो सभी जगह हमारे जो भी सेशंस चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं, पूर्णतः निःशुल्क रहते हैं और सभी प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, बच्चे हैं स्कूल के, यूथ है, वुमेन हैं, इस प्रकार फोर्सेस के लोग, सभी के लिए जो है यहाँ पर सेशंस दिए जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि मैं भी 6 साल की थी जब इस संस्था से जुड़ गए। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ब्रह्म कुमारीज ये कोई रिलीजन ऐसा तो जी नहीं, एक्चुअली आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है ये, और ये रिलीजन नहीं है, लेकिन सभी रिलीजन्स के लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, वो अपने आप में सभी धर्मों का एसेंस है। इसीलिए चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं, वो ओपन है, यहाँ आ सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एवरी डे जो हम लोग अपनी जो स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, आध्यात्मिक स्टडी, उसके अंदर भी रोज की दिनचर्या में, हमारी डेली लिविंग में हम कैसे खुश रहें, शांत रहें। और सबसे ज़्यादा जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आप कोई भी प्रोफेशन करते हुए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज नाम भी तब दिया गया क्योंकि हमारे फाउंडर ने जब 1936 में इस संस्था की स्थापना हुई, तो उस समय वुमेन की, जो महिलाओं की सिचुएशन थी, वो अच्छी नहीं थी। तो उनका स्तर देख के उनको ऐसा लगा कि नहीं, जो महिलाएं हैं वो तो शक्ति हैं, और आदि शक्ति, जैसे हमारे भारत में भी, भारत को भी हम माता कहते हैं। तो उन्हें ये लगा कि उनका स्तर और उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही, इसीलिए उनको आगे बढ़ावा देने के लिए वो खुद बैकबोन पीछे हो गए। उन्होंने कभी अपने को गुरु भी नहीं कहा और महिलाओं को आगे कर दिया, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ा। पर उसका मतलब ये नहीं है, हमारे भाई भी इक्वली ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमारी किया उन्होंने उनको रिस्पेक्ट। अच्छा, मेरा भी आपसे एक और सवाल है जी। हमारे मुजफ्फरनगर में बहुत सारे आश्रम हैं ब्रह्मा कुमारी जी के जी। सुना है लोगों से कि आपकी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है यहाँ पर। जी जी, जरा उसके बारे में एक बार जरूर बताएं। जरूर, अपने अच्छा प्रश्न कि मैं खुद भी
ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में स्पिरिचुअल एडवाइजर हूँ Exactly. और पब्लिक रिलेशन की भी सेवाएं देती हूँ। तो ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर हमारा 1991 में बना अच्छा। और ये यहाँ के क्षेत्र का पहला हॉस्पिटल था। तो इसको बनाने का हमारा लक्ष्य था, उसमें 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य ये था क्योंकि हमारी जो चीफ थे ब्रह्मा कुमारी इसके दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने ये अनुभव किया कि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, उस समय की बात कर रही हूँ। तो और दूसरी बात, जो आसपास के गांव के लोग थे, गरीब थे, उनको इलाज नहीं मिलता था। तो यहाँ पर सबसे पहले उन सभी को हम निशुल्क 100 से ज्यादा विलेजेस अपने ने एडॉप्टेड किए। अच्छा। अपनी डेली देखो, हाँ। 100 गांव। और वहाँ पर डेली हमारी एम्बुलेंसेस जाती है। अपना बहुत रोज डेली बेसिस पे आउटरीच प्रोग्राम है और वहाँ पर गांव में जाना, गांव में आदिवासी लोगों को इलाज देना और फिर जिनके ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनको ऑपरेशन कराने के लिए हम यहाँ लाते हैं। माउंट आबू देखो, वो- उनके कोई चार्जेस नहीं लेते, और वो भी निःशुल्क। पूरा निःशुल्क। भोजन उनके साथ में जो एक कोई भी उनके रिश्तेदार होते हैं उनको भी हम फ्री सब कुछ। ये आंखों के ऑपरेशन में हम लीडिंग है, पूरे जिले में हमारे ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। Very nice. तो वो सब हमारे जितना भी। और दूसरा मैं बताना चाह रही हूँ, होलिस्टिक माइंड एंड बॉडी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं 93% प्रॉब्लम माइंड से होती है। अच्छा। अगर आप कहीं भी अस्वस्थ है, Mentally strong अगर है, तो अच्छा। फिर आप हेल्दी रहेंगे। तो मन से स्वस्थ करने के लिए हम वहाँ पर पेशेंट्स को मेडिटेशन भी, बहुत- पॉजिटिव थिंकिंग। कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। दो- फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को, जो रोगी होते हैं जी। उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बड़ी सेवा है। पर दो ही चीज देखो, या तो मेंटल, या किसी बीमारी की शुरुआत होती है वो होती है स्टमक से, है ना? मैं टेकचंद बम्बानी यहाँ माउंट आबू से लोकली हूँ और आज हमारे मित्रों के साथ यहाँ पर हूँ। मैं आपको हॉस्पिटल के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब ये हॉस्पिटल खुला था तो बहुत छोटा सा था और कई छोटे मोटे चीज़ें यहाँ पर होती थी। लेकिन आजकल बहुत सिटी से, बड़े बड़े बॉम्बे से, अहमदाबाद से, दिल्ली से बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आके अपना अपना इलाज कराते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट जो बहुत वो सारे बेस्ट पैसे में है। होता है, आंखों का भी सुना है काफी। सब कुछ यहाँ पर बहुत इतनी एक मिनट, ये इतनी- और इस- हमारा डायरेक्टर बोला उसके घुटने में कुछ दिक्कत है, दिखा लो। पूरा चेंज कर देगा। हैं? करवाना है अरे हाँ? जी, डॉक्टर साहब, ये चलो पूरा का पूरा एक- डॉक्टर साहब, हाँ, आप वो हमें एक शुभ आशीर्वाद दीजिए। जी, जी। हम लोग जो हैं बहुत दूर से आए हैं, अयोध्या जी जा रहे हैं। जी। हमारे लिए आप दो हमें आशीर्वाद दीजिए। जी, मैं एक्चुअली, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारे माउंट आबू, जिसको कहते हैं अरबुताचल, और हिमालय से भी पुरानी यहाँ की माउंटेन्स हिस्ट्री में आता है। अच्छा, मतलब अरावली जो हिल्स हैं वो उनसे भी पुरानी हिमालय से पुरानी है और ये ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है। विशिष्ट मुनि का यहाँ आश्रम है। Very nice. गुरु नानक देव यहाँ पर आए, कई जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की। तो आप यहाँ पर जो माउंट आबू के में आए हैं, तो हमें जो है ये बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आप यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं और रास्ते में आप और भी तीर्थ स्थानों का बिल्कुल। आप अवलोकन करेंगे। तो मैं आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि धन्यवाद, आपकी thank यात्रा बहुत बहुत सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मैसेज के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप भारत की संस्कृति को, भारत के अंदर किस प्रकार से इतने उच्च मूल्य हैं, उनको लोगों को बताना भी चाहते हैं इसके द्वारा। पता तो चल ये रहा है। आपका बहुत अच्छा लक्ष्य है। तो मैं 2 पंक्तियां आपके लिए कहती हूँ कि Please. कहते हैं कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, सही समय पर कबूल होती है। यकीन मानिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से कहीं बेहतर होते हैं। तो ये हमारी जय जो हो। प्लानिंग हुई जय है वो हो। परमात्मा की जो है तो गुड विशेस इसी बात पे सब लोग बोलेंगे एक बार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो ये ऑडिटोरियम
जी इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली ये जो ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान सरोवर परिसर है, इसके अंदर 1995 के अंदर जब ये बना तो उस समय ब्रह्मा कुमारीज की जो थीम चल रही थी, थीम ऑफ द ईयर, हार्मनी फॉर द बेटर वर्ल्ड, तो ये पूरा कैंपस उसके नाम पे बना है। तो अभी जो हम यहाँ हैं वो हार्मनी हॉल है और बहुत सुंदर आर्किटेक्ट है इसका। एक्चुअली ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जैसे सनराइज होता है तो थोड़ा अर्ध रूप में दिखाया है, और ये जो ऊपर छत है उसको क्लाउड्स के रूप में लिया हुआ है। ओके। और दोनों तरफ आप देखेंगे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो 10 से 12 भाषाओं में ट्रांसलेट, माइक भी लगे हुए हाँ हैं जी, हेडफोन से वो कर सकते हैं। और इसके अंदर विशेष रूप से एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि हर, जैसे विज्ञान भवन में उस समय बना था तो तुरंत ये हॉल बना था उसके बाद में, और हर चेयर के ऊपर ट्रांसलेशन का सिस्टम ऑप्शन है। ऑप्शन दिया गया है। वंडरफुल। तो हार्मनी अपने माइंड में कैसे रहे इसके लिए प्रतिदिन यहाँ पर सुबह 4 बजे भी मेडिटेशन होता है, 4 o'clock, 4 to 5। और ये इनके पूरे साल का एक थीम था, जी। हार्मनी फॉर द बेटर बेटरमेंट, फॉर द बेटर वर्ल्ड, बेटर वर्ल्ड। तो ये इनका एक थीम था जिन्होंने पूरे एक साल उसको उस पे काम किया, और उसी के नाम पे ये हमारा हॉल आप देख पा रहे हैं, कितना बहुत सुंदर और व्यवस्थित। ऊपर क्लाउड्स जी, और पीछे सनराइज, जी। वेरी नाइस, बहुत और अच्छा लगा। इसकी कैपेसिटी जो है 1800 है। 1800 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, प्रोफेशनल कार्यक्रम चलते हैं, और मेन थीम रहती है कि जो लोग अपने प्रोफेशन में हैं वो अपनी लाइफ में कैसे पीसफुल और स्ट्रेस फ्री रहे, उसके लिए डिफरेंट मैनेजमेंट। और ये देखो दीदी की तरफ से मुझे भी एक पेन मिला है, मैजिक पेन, और विजय को भी मिला है। और अब सुबह उठ के हमें सबसे पहले लिखना है हार्मनी फॉर वर्ल्ड। तो भाई स्वार्थी होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो उन्होंने ये बताया है कि जो पहले लिखना है कि भगवान का शुक्रिया करना है कि मैं यहाँ पे भाई जीवित हूँ। हम भगवान के काम में थोड़ा सहयोग दे रहे हैं। हार्मनी फॉर वर्ल्ड हमने मांगा तो हाँ था। सेल्फ और वर्ल्ड दोनों, नहीं, मैं इसको लिखना है, इसको रोज लिखना है और डायरी में। दोनों लिख, सुबह उठते ही और लिखना मैम ने है। ये कहा है कि जो आप लिखोगे सुबह, और अगर आपने उसको दिल से लिखा है तो वो होगा आपके साथ। ये अब मेरे साथ बहुत अच्छा होता अब देखो ना, जैसे मैं लिखूंगा लाइक इट, जी। ये क्या लिखेगा? सब्सक्राइब इट, और भाई घंटी बजाना मत भूलना। और शेयर भी कीजिए। बहुत अच्छा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फंकी टॉन्ग। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं दिलवारा टेम्पल में। और मैं कुछ बैग वैग लेना है क्या? अच्छा।